अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे बहादुरगंज में, जहाँ पे असदुद्दीन अवैसी आने वाले हैं। तो लास्ट टाइम कब आए थे? विधानसभा इलेक्शन में आए थे। आप लोग देख रहे होंगे ये कॉलेज चौक है, जहाँ पे अभी आने का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। फर्स्ट टाइम मतलब देखने का मौका मिलेगा फेस टू फेस, क्योंकि मैंने देखा नहीं है रियल टाइम, कभी भी फेस टू फेस नहीं देखा है ना। धूप बहुत ज़्यादा है तो हम लोग थोड़ा छाँव में आ गए हैं। जब आएंगे तो हम लोग भी उधर जाएंगे। तो ये देखो फोर्स वगैरह भी आ रखा है, बहुत कम फोर्स है। अभी यहीं पे भैया जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी आते तो फोर्स बहुत ज्यादा रहते, लाठी उसकी भैंस। हाँ मतलब वही हाफिज साहब ने बोला ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलो आ गया होगा, आ गया चलो पता भी नहीं था कि HYC का जो टीम है वो भी आएगा, वो भी आए हुए हैं। अरे आए हुए हैं। अरे यार मैं बहुत ज़्यादा शौक में हूँ कि वो भी आए हुए हैं। भाई साहब HYC के बारे में आपको बताऊंगा बाद में कौन है। किशनगंज का बेटा, बिहार का बेटा जनाब अब्दुल इमाम साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के सदर मजबूत अध्यक्ष बड़े भाई जनाब शौकत अली साहब और मेरे साथ दिल्ली प्रदेश के महासचिव आरिफ साहब। कम शब्द में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे नेता, हमारे महबूब हमारे बीच है, हम सबको उनका सुनना है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे किशनगंज वालों, आपने वो एक बेटा दिया है, जिस बेटा के दम पर आज बिहार का गरीब गुरबा अपने सीना को तान करके चलने का काम करता है। और अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है, तो इन भारत जलाओ पार्टी से सावधान रहना है। और आने वाली 26 तारीख को मेरे साथियों, क्या है चुनाव चिन्ह?
भी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज अगर अख्तरुल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क ये कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती है, डरती है, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि चलता है या है। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की। किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज। तुम्हें हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा है? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीन का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो गाइस फाइनली ख़त्म हो चुका है, अपन चल रहे हैं। मैं आगे बैठा हुआ था, मिल नहीं पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा था यार, इतने क्राउड में मिलना मुश्किल है, तो चले गए अभी। भाषण बहुत बढ़िया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।